ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 186वीं कक्षा तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 19वें सूत्र के अंतिम अनुच्छेद को पढ़ना है। पृष्ठ संख्या 190। प्रसंग चल रहा है बुद्धि आत्मा का गुण है अथवा मन का, इंद्रियों का या अर्थ का गुण है। ये प्रसंग चल रहा है। तो आइए इस प्रसंग में, वैसे इस प्रसंग को पूरा किया गया है, फिर भी एक और बात कही जा रही है। युगपद ज्ञेय अनुपलब्धेश्च योगिना इति वाच अर्थ। सूत्र में युगपद ज्ञेयानुपलब्धेश्च न मनसः, एक साथ अनेक ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान न होने से ज्ञान गुण मन का नहीं हो सकता। ये सूत्रार्थ है। इस प्रसंग में जो सूत्र में चा लिखा है, तो इच्छा का अर्थ होता है और। तो और क्या लेंगे आप? तो यहां पर कहा और योगिनः, योगी के संदर्भ में हम कुछ कहना चाहते हैं। तो कहते हैं योगिना इतिवाचा अर्थ, यानी इस सूत्र में चा का अर्थ योगिनः, योगी का, ऐसा अर्थ लेना है। तो जब योगी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? योगी खलु रिद्धो प्रादुर्भूतायाम विकर्ण धर्मा। योगी जो है जब रिद्धि अर्थात सिद्धि, रिद्धो प्रादुर्भूतायाम, जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब योगी को सिद्धि प्रकट हो जाती है तो वो विकर्ण धर्म बनता है। विकर्ण का मतलब होता है साधन, और धर्म का मतलब साधन धर्म वाला बनता है। अर्थात उसके पास अब 5 इंद्रियां ही है, 5 ज्ञानेन्द्रियां ही हैं, 5 कर्मेंद्रियां ही हैं। उसके पास एक ही मन है, एक ही महतत्व है, एक ही अहंकार है, ऐसा नहीं है। विकर्ण धर्म का मतलब अनेक साधन उसको प्राप्त होते हैं, इसका यह अभिप्राय है। शब्द का अर्थ ये है। तो फिर क्या करेगा वो योगी? तो कहते हैं स इंद्रियानि शरीरांतरानि निर्माय, शरीर सहित अलग अलग, यानी इंद्रियां सहित, स इंद्रियानि का मतलब है इंद्रियों सहित, शरीरांतरानि अलग अलग शरीरों का, निर्माय निर्माण करता है, अलग अलग शरीरों को बनाता है। तेषु उन शरीरों में युगपत ज्ञेयानि उपलभते, फिर उन शरीरों में एक साथ अनेक ज्ञानों को करता है। ये शाब्दिक अर्थ है। हाँ जी, शाब्दिक अर्थ, अभिधा का अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को? फिर मैं बोलता हूं, योगी जो है खलु निश्चित रूप से रिद्धो प्रादुर्भूतायाम, सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर या सिद्धि प्रकट हो जाने पर विकर्ण धर्मा बन जाता है। अर्थात अनेक विकर्ण, अनेक साधन उसको प्राप्त होते हैं, विकर्ण धर्म वाला बन जाता है। तो उन विकर्ण धर्म वाला बनकर के क्या करता है? तो कहा सेंद्रियाणि, यानी इंद्रियों सहित, सेंद्रियाणि का मतलब है इंद्रियों सहित, शरीरांतरानि भिन्न भिन्न शरीरों को निर्माया बना करके,
तेषु उन शरीरों में युगपत एक साथ ज्ञेयानि उपलभते, एक साथ अनेक ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान करता है। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी। शाब्दिक अर्थ, अभिधा का अर्थ। तो अभिधा का अर्थ क्या कहता है कि जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है योगी को, तो वो जैसे कुमार घड़े बनाता है, जुलाहा कपड़े बनाता है, ठीक है, जैसे भगवान अलग अलग मनुष्यों को बनाता है, प्राणियों को बनाता है, तो ऐसे ही योगी जो है अपने से भिन्न अनेक शरीरों को बनाता है। और उन शरीरों में इंद्रियां भी होती हैं, उन शरीरों में मन भी होता है, महतत्व रूपी बुद्धि भी होती है, अहंकार भी होता है, यानी वो भी मनुष्य बनते हैं। जैसे साइंस फिक्शन के पिक्चरें, सीरियल देखते हो ना आप टीवी में, कैसे बनाते वो लोग, एक जैसे आदमी कितने बनाते हैं, मानो ऐसा। तो अलग अलग शरीर बनाता, अलग अलग उनके अंदर इंद्रियां हैं, सब साधन हैं। अब उनके माध्यम से, उन सब अलग अलग शरीरों के माध्यम से स्वयं आत्मा योगी उनके शरीरों के माध्यम से उन इंद्रियों को साधन बना करके अनेक ज्ञेय पदार्थों को एक साथ जानता है। ये शाब्दिक अर्थ है। अब स्पष्ट हो रहा है शाब्दिक अर्थ। अब इस शाब्दिक अर्थ को, अभिधा के अर्थ को कैसे लगाना है मेरे को नहीं पता है, इसका क्या संगति लगाना है ये मेरे को नहीं पता है। शाब्दिक अर्थ तो यही कहता है। अब इसका जो दूसरा अर्थ हम लोग जो लेते हैं, मतलब हम लोग जो इसका जोड़ निकालते हैं, हम ये मानते हैं कि जब योगी सिद्ध पुरुष होता है, तो जैसे मान करके चलते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप कुछ और अर्थ ना लेना, कि मान लीजिए मैं योगी हूं, ठीक है, और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आप में से जो जो व्यक्ति मुझ पर श्रद्धा रखेंगे, मेरी बात पर ध्यान देना, जरूरी नहीं है सभी लोग मुझ पर श्रद्धा रखें। तो जब सामने वाले विद्यार्थी अपने गुरु को जब समर्पित करते हैं, तो समर्पण में क्या होता है, समर्पण में ये होता है उसी की आज्ञा का पालन करना। समर्पण यही होता है। आप में से जिन जिन ने भी योग पढ़ा है, पूरा योग, उसमें प्रणिधान आता है, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग विभाग है, नियम का। तो वहां का कहा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है, तो ईश्वर प्रणिधानात् अर्थात भक्ति विशेषात् आवर्तिता ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। मतलब ईश्वर प्रणिधान को वो खोलते हैं महर्षि वेदव्यास, भक्ति विशेष। स्पष्ट हो रहा है ना। अब ये भक्ति विशेष क्या है, और इस भक्ति विशेष को खोलते हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी। भक्ति विशेष अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे, जो आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में पढ़ते हैं। अब भक्ति विशेष ईश्वर प्रणिधान करते हैं, सामने वाले की जो जो आज्ञा है बस उसी का पालन करना, वहां कोई ननु नच नहीं है। तो सामने वाला कहता है घर त्याग करो, हाँ जी बस कल ही छोड़ देता हूं, अभी इसी समय छोड़ रहा हूं बस, क्योंकि आपके कर्तव्य पूरे हो गए। घर छोड़ो, आज ही छोड़ेगा वो, इसी समय छोड़ेगा, आप ये करो वही करेगा। तो जो जो आदेश होता है उसका वैसा वैसा पालन करता है। ये है समर्पण का अर्थ। तो ऐसे ही जब अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता है, तो ईश्वर की जो जो आज्ञाएं, ईश्वर ने जो जो नियम बनाए हैं वेद में, अलग अलग ग्रंथों में, तो वो वैसा ही करने लगता है। वहां कोई सोच नहीं लाएगा, मैं सोचूंगा विचार करूंगा, कुछ नहीं। ऐसा लिखा है वैसा है। लकीर के फकीर जिसको आप बोलते हो ना, लकीर के फकीर,
ये लकीर के फकीर वो वैराग्यवान विवेकी ईश्वर भक्त ईश्वर समर्पण जिसने किया है वो करता है ऐसा। जैसा वेद कहता है, जैसा ऋषि कहते हैं, जैसे महापुरुष कहते हैं, जैसे बड़े लोग अपने से अधिक जानने वाले वैसे ही करने लगता है वो। ये है ईश्वर समर्पण, ये है गुरु समर्पण। तो जब ऐसा समर्पित करता है जिसको सिद्धि प्राप्त हुआ है, ऐसे योगी फिर उन अपने समर्पित लोगों को आदेश करता आप ऐसा करो, तो वो वैसे करते हैं। तो एक प्रकार से वो उनके माध्यम से सब कुछ जान रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? ऐसा अभी मैं अर्थ लगा रहा हूं। बाकी जब वास्तव में जो अभिधा के रूप में जो ये अर्थ है, अगर ऐसा होगा तो उसको भी हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है। आज कोई बात हमें समझ में नहीं आती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो गलत है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। आज हमारे बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें नहीं पता है। हमारी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारा ज्ञान विज्ञान का स्तर वैसा नहीं है। हमारे को सर्वांगीण दृष्टिकोण से नॉलेज नहीं है, हम सभी विषयों को नहीं जानते हैं। नहीं जानना एक अलग बात है और स्टेटमेंट दे देना एक अलग बात है। अब कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा होता है, ये कोई बात हुई भला, अब इसको ना आओ देखा ताव दे, बस स्टेटमेंट दे दिया। तो ऐसा नहीं है ना। आज 50 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले जो हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आज वो सारे हो गए। बहुत सारे विषय, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। मैं 2-4 दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले, मतलब 3-4 दिन भी हो सकता है, या 2-3 दिन, 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं एक न्यूज़ पढ़ा है, उसमें 75,000 गर्भ बनाए गए हैं बाहर, और एक साथ 75,000 बच्चे पैदा करेंगे। मेरी बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? एक न्यूज़ अभी लेटेस्ट है, 3-4 दिन ही हुए हैं मेरे को पढ़ करके, मतलब तो वहाँ पर वो चित्र सहित दिया है। उसमें 75,000 गर्भ बाहर बना रहे हैं, और वहाँ पर उनको एक साथ 75,000 लोगों को पैदा करेंगे। ये चल पड़ा है, एक 2 तो वो आपने देखा ही है, सुनते ही हैं, बाहर होता ही आजकल, पता नहीं क्या क्या हो गया है। पहले आप इस बात को, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले इस बात को मान सकते थे? नहीं मान सकते थे, लेकिन आज हो रहा है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही लिखा है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ ये गलत लिखा है। मेरी जानकारी इतनी है, जितनी बुद्धि मेरी, उस बुद्धि के अनुसार आज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे जाकर के जो आएगा हम उसको स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज जो मैं इसका समाधान कर रहा हूँ, क्योंकि योगी के अंदर अलग सामर्थ्य होता है, किसी के साथ युक्त होकर के किसी की बात, जैसे आप योग दर्शन में पढ़े हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो जानता है। योगी आपके मन में क्या चल रहा है वो जानता है, आप क्या सोचते हैं वो जानता है, ऐसे नहीं जानता है। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत जानकारी है। यानी सामने वाले को, आप सिद्धियों के प्रसंग में आप देखेंगे कि सत्य की परिभाषा, आप अहिंसा की परिभाषा, ऐसी बहुत सारी परिभाषा, उनके फलों को आप देखेंगे, अचंभित आश्चर्यजनक सिद्धियां हैं और आश्चर्यजनक उपलब्धियां दी है, वहां पर बताई गई है। केवल हम इनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। एक बात 2 बात गलत है क्या? सारी बात गलत नहीं हो सकती है। मेरे में सामर्थ्य नहीं है तो मैं सामने वाले को गलत नहीं ठहरा सकता। हाँ, अगर मेरे पास इतना सामर्थ्य है तो गलत प्रूफ करूं, मैं सिद्ध करूं। नहीं कर सकता तो आप यही कह सकते हैं जी अभी मेरी बुद्धि में नहीं समझ में आ रही है, मैं ना तो इसको गलत बता सकता हूँ ना सही बता सकता हूँ, मेरी बुद्धि में आई नहीं, समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या बता सकता हूँ। या इसका कोई और रास्ता दिखता है तो मैं उसकी व्याख्या उस तरह करूँगा ताकि उससे मिलता जुलता कर सकता हूँ।
तो मैं एक अकेला देख सकता हूँ, मैं कई लोगों के माध्यम से भी देख सकता हूँ। जैसे आज होता है ना, मैं सब जगह जा नहीं सकता, लेकिन मैं सब जगह लोगों को खड़ा कर सकता हूँ और उनके थ्रू, उनके माध्यम से मैं सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ और जान सकता हूँ, बता सकता हूँ। एक आदमी सब जगह नहीं रह सकता। आज पूरा तंत्र, जो पूरा विश्व का जो तंत्र बना हुआ है, वो इसी तरह बना हुआ है। साधन कोई ना कोई माध्यम होता है। वो माध्यम किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, यहाँ तो वर्तमान में यंत्र माध्यम बन रहे हैं। बस योगी के पास में कोई यंत्र दिखता नहीं है, लेकिन वो यंत्र की तरह काम करता है। ये विशेषता है। इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने क्या बोला है, आज जो लोग साइंटिस्ट जो यंत्र बना चुके हैं, बना रहे हैं अलग अलग विषयों का, बहुत कुछ हो गया आज वर्तमान में, और उनके माध्यम से बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप कल्पना करके देखिएगा कि आप कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर हरियाली पैदा कर रहे हैं, पानी भी नहीं दे रहे हैं। आप सोचिएगा। अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे बड़ी बात है। लेकिन जब सिस्टम को, उस व्यवस्था को, उस विज्ञान को समझेंगे तो अरे बड़ा आसान है। रेगिस्तान को छोड़िए, घरों के अंदर बिना पानी के कहीं बाहर नहीं जा सकते आप, ऐसी परिस्थिति है, पानी की नहीं, और बिना उसके ही घरों के अंदर सब्जियां उगाई जा रही है। आप कल्पना करके देखिएगा। तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ा है, हमारे को जानकारी बहुत कम है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो मैं इसका विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, पर यहाँ पर जो मैंने अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कहना चाहते हैं, तो योगी एक साथ अनेक ज्ञान कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, यहाँ पर ये बात कही है। जैसे आज कोई भी बड़ा आदमी एक साथ अनेक ज्ञान कर लेता है, वो लोगों के माध्यम से अथवा यंत्रों के माध्यम से करता है। तो वहाँ यहाँ बिना यंत्र के भी वो कर सकता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जा सकता है। जैसे एक सिद्धि योग में बताई है कि मैं कितने दूर तक देख सकता हूँ, आप कितने दूर तक सुन सकते हैं। लेकिन योग में ऐसी सिद्धि, ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है। जैसे गिद्ध देखता है ना, ऐसी बाज पक्षी देखता है, ऐसे बहुत कुछ लोग देखते हैं, उनके अंदर वो सामर्थ्य है। तो आदमी के अंदर भी वो सामर्थ्य आ जाता है। कैसे आ जाता है, अब मैं नहीं जान सकता, लेकिन आता है। वो परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी हमको, और वो यंत्र लगा करके देखता है, ऐसा नहीं होता। योगी बिना यंत्र लगाए करता है। ये विशेषता है। कोई उड़ता है तो कोई ना कोई साधन अपनाता है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर बताए, ये प्रक्रिया क्या है, ये सारी प्रक्रिया हमारे पास है ही नहीं है, विलुप्त हो गई। हम मन को एकाग्र करने में फेल हो रहे हैं, हम अपनी वृत्तियों को रोकने में फेल हो रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम करने में असफल हो रहे हैं, अपने शरीर को अपने काबू में रखने में असफल हो रहे हैं। छोटी छोटी सिद्धियां हमें नहीं मिल पा रही हैं। बड़ी बड़ी सिद्धियों के बारे में हम क्या बोल पाएंगे, क्या हमारी योग्यता है। देखिए, हम बोलने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है जिसका कुछ सामर्थ्य होता है। हर कोई व्यक्ति हर किसी बात को नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। आप राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से कोई बात करेंगे तो आपके बात करने की एक योग्यता होनी चाहिए। हर कोई ऐसे ही बात नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता है बड़े व्यक्ति से। तो उसकी अपनी योग्यता बनानी पड़ेगी। हमारी योग्यता तो 1 नंबर की है और हम 80 नंबर की योग्यता वाली बात करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा ज्ञान बहुत कम है, हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, बहुत कुछ अपने आप को साधना है, बहुत साधना है अपने आप को। बहुत अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। तो योग की जो भी सिद्धि यहाँ पर बताई गई है, या ये क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन बताई गई है। इसका सीधा एक संक्षेप अभिप्राय है कि योगी बहुत
प्रकार के ज्ञानों को एक साथ कर सकता है, हमारी अपेक्षा ज्यादा करता है। बस इतना आपको समझना है। यहां पर स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को। अब आगे देखते हैं जी, तच्च एतद विभो जातरी उपपद्यते। अब यहां पर एक बात कही गई है, ये कैसे कर सकता है ये जाता? तो कहते हैं तच्च एतद विभो जातरी उपपद्यते। जाता आत्मा विभु होने पर ही ये संभव है। जाता विभु होने पर ही ये संभव है। अब यहां ये जो जाता है, ये जीवात्मा रूपी जाता है, परमात्मा रूपी जाता है, ये यहां कुछ नहीं बोला है, पर जाता जरूर बोला है। अब यहीं से यहां और आगे एक कुछ सूत्र भी आ रहे हैं इसी प्रसंग के अंतर्गत। यहां और इसके आगे कुछ प्रसंग आया है, यहां आत्मा को विभु माना है। हाँ, याद रखना। तो बहुत सारे लोग जीवात्मा को विभु मानते हैं, क्योंकि यहां पर वात्स्यायन ने स्पष्ट शब्दों में आत्मा को विभु स्वीकार कर रहे हैं, और प्रसंग यहां पर योगी की, जीवात्मा की चल रहा है, तो इसके साथ जोड़ करके बहुत सारे लोग ये स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा व्यापक है, विभु है, ये मानते हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि यहां पर स्पष्ट शब्दों में कहा तच्च एतद विभो जातरि उपपद्यते। ये जो अनेक विकर्ण धर्मा बना करके अनेक शरीरों के माध्यम से एक साथ अनेक ज्ञानों को करना, ये अणु एकदेशी आत्मा में संभव नहीं है। ये विभु आत्मा के होने पर ही संभव है। न अणु मनसी इति, और अणुस्वरूप मन में ये बातें संभव नहीं है। हाँ, विभु जाता आत्मा में ही ये संभव है, तो आत्मा को विभु माना यहां पर। विभुत्वे व मनसो ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेध। अगर थोड़ी देर के लिए मान करके चलें कि मन को भी विभु मान लो आप, अच्छा चलिए हम मन को विभु मान लेते हैं। विभुत्वे व मनसा, मन को विभु मानने पर ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेध, भले आप आत्मा मन को विभु मान लो, फिर भी ज्ञान गुण आत्मा का नहीं है ऐसा खंडित नहीं कर सकते आप। तब भी ज्ञान गुण आत्मा का ही रहेगा, भले आप मन को विभु मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आत्मा को विभु भी मान लो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब भी ज्ञान गुण आत्मा का नहीं है ऐसा खंडन नहीं कर सकते। ये इसका अभिप्राय है। ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेधा, ज्ञान गुण आत्मा का गुण नहीं है ऐसा आप खंडित नहीं कर सकते। विभूच मनः तद अंतःकरण भूतमिति तस्य सर्वेन्द्रिय युगपद संयोगात् युगपद ज्ञानानि उत्पद्येरनिति। अब वो ये कहता है, यदि आप मन को विभु मानते हो तो तद अंतःकरण भूतम, वो तो अंतःकरण है मन, और उसको आपने विभु मान लिया। अच्छा, मान लेते थोड़ी देर के लिए वो विभु है, तो तस्या उस मन का सर्वेंद्रिय युगपद संयोगात्, फिर तो सभी इंद्रियों के साथ एक साथ संयोग रहेगा उस मन का, और उस मन का सभी इंद्रियों के साथ एक साथ रहेगा तो युगपद ज्ञानानि उत्पद्येरन्, फिर एक साथ ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए मन को विभु नहीं मान सकते, मन को तो अनुस्वरूप ही रखना होगा, ये सिद्धांति ने कहा है। जैसे ये बात कही है तो उसको आ गया जोश, प्रश्नकर्ता को क्या जोश आया है? उसको ये जोश आया है कि आपने मन के विभु होने में ये समस्या दिखाई है, तो आपने आत्मा को भी तो विभु माना है, तो क्या उसके साथ में ये समस्या नहीं आ पाएगी? आत्मा को आपने विभु माना, तो विभु मानते ही उसके साथ भी सभी जुड़े रहेंगे, तो उसको भी तो एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए, और आज हमको अनेक ज्ञान एक साथ होते नहीं है। तो कहता तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम, ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है, ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। वो कहता है तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम, प्रश्नकर्ता कहता है जो बात हमारे लिए आपने कही है, मन को हम विभु मानते तो आपने दोष दिखाया है, तो ये तो बात आत्मा का गुण मानने पर, ज्ञान को आत्मा का गुण मानने पर भी तुल्यम, वही बात आएगी ना, आत्मा को भी एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। इसका उत्तर दो, ये प्रश्नकर्ता आक्षेप कर रहा है सिद्धांति से। स्पष्ट हो गया जी प्रश्न? विभुरात्मा
अब इसी सूत्र को खोल करके समझा रहे हैं। विभु आत्मा सर्वेंद्रिय संयुक्ता, जब आत्मा विभु है तो सभी इंद्रियों से वो जुड़ा रहेगा। इति, जब सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा रहेगा आत्मा, तो युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंगा, तो एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति हो जाएगी। ये आपके पक्ष में भी तो दोष आ रहा है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। अब इसका समाधान सिद्धांती देता है। वो क्या दे रहा है? इंद्रिय मनसः सन्निकर्ष अभावात् तद अनुत्पत्ति ही। अब देखिएगा, जब कई बार, मेरी ओर देखिए आप लोग, जब कई बार सामने वाला ऐसा घेरता है हमको और ना इधर का ना उधर का, हम फंस जाते हैं वहां पर, ऐसा वो प्रस्तुत करता है, आपको कोई रास्ता नहीं देता है वो, और है वो गलत। समझ रहे मेरी बात को? वो है गलत और आपको रास्ता नहीं छोड़ता कहीं निकलने का। अब क्या करें आप? तो आपको मतलब हमें अपने आप को ऐसे सजग रखना पड़ता है, ऐसे विवेक रखना होता है। और ये जो स्वाध्याय जो करने के लिए बोलता हूँ मैं आपको बार बार कि आप स्वाध्याय किया करें, स्वाध्याय किया करें, तो जैसे जैसे हम स्वाध्याय लगातार करते हैं तो उसका ज्ञान हमको बहुत होता है और वही ज्ञान हमको बचाता रहेगा। तो जब देखिएगा उसने क्या आक्षेप किया है, अब इसमें से कैसे निकल सकते हैं, देखिएगा क्या तरकीब अपनाना होगा, मतलब क्या ऑन द स्पॉट उसी समय उसी वक्त हमको दिमाग घुमाना होगा, ऐसा उपाय लाना होगा और उसका समाधान करना होगा। नहीं करेंगे तो गलत आदमी जीत जाएगा। आप बोलते हो ना सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, और होती है आज असत्य की जीत। क्यों? आप तो जी बैठे जी, हम तो सच्चे हैं जी, हम तो सही हैं, हम तो गलत नहीं है, हमारे में कोई दोष नहीं है, और जिसके पास सारे दोष होते हैं वो आपको हरा करके चले जाता है और बैठे बैठे आप रोते रहेंगे। आप सत्य है तो बहुत अच्छी बात है जी, फिर अपनी सत्यता को दिखाओ आप। अगर आप सत्य है लेकिन अपनी सत्यता को स्थापित नहीं कर सकते तो आप अधूरे बन जाएंगे। ये भी याद रखना। मैं क्या हूं कोई मानी नहीं रखता, याद रखना, इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं क्या हूं कोई मानी नहीं रखता। मैं कितना टैलेंटेड हूं कोई मानी नहीं रखता। कितना सामर्थ्य मुझ में कोई मानी नहीं रखता। मैं क्या क्या हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, कोई मान्यता नहीं है उसका, कोई मान्य नहीं रखता। अगर मान्यता रखता है, कोई मान्य है, जो मैं हूं उसका यूज, उसका प्रयोग कितना कर रहा हूं ये है। स्पष्ट हो रहा है? तो मैं क्या हूं कोई मान्य नहीं है उसका, मतलब कोई मतलब नहीं है, पर मैं क्या हूं उसका यूज कितना कर रहा हूं उसकी मान्यता है, वो उसकी उपयोगिता है, वो वास्तविकता है। जो हमारी पूंजी जो है वो यूज पर निर्भर करता है, यूजलेस पर निर्भर नहीं करता है। होगा जी आपके पास बतेरा पैसा बहुत होगा, वो यूजलेस है, यूज ही नहीं करते, उसका पड़ा है, ना खुद उसका प्रयोग कर रहे ना दूसरे के अच्छे काम में प्रयोग कर रहे हैं, तो व्यर्थ है उसका होना। तो ऐसे ही जो मैं हूं, मेरे में बहुत ज्ञान है, वो बहुत ज्ञान का उपयोग क्या है? डाटा है मेरे मोबाइल में बहुत है, मेरे कंप्यूटर में बहुत डाटा है, लेकिन उसका प्रयोग मैं कितना कर रहा हूं, ये वास्तविक स्थिति है। तो ऐसे ही देखिए कैसा फंसा दिया प्रश्नकर्ता ने कि अगर आपने मेरे को दोष दिया है तो आपके पक्ष में भी तो दोष है। आपने आत्मा को विभु माना है, तो क्या उसको एक साथ ज्ञान नहीं होंगे? तो अब क्या उत्तर दोगे आप? अब देखिएगा वो कैसा एकदम उत्तर ऐसा सटीक दे रहे हैं, आप देखिएगा। इंद्रिय मनसः सन्निकर्ष अभावात् तदनुत्पत्ति। हाँ, आत्मा व्यापक है तो रहने दो ना, उसमें क्या है, तो भी एक साथ ज्ञान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे जी? हमारे पास एक तरकीब है ना, इंद्रिय मनसा सन्निकर्ष अभावात्। इंद्रियों के साथ मन एक साथ सन्निकर्ष नहीं करता है। जब इंद्रियों के साथ मन एक साथ सन्निकर्ष नहीं करेगा तद अनुत्पत्ति, फिर एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होंगे। मेरे व्यापक होने से कोई मतलब नहीं है जी।
मेरे व्यापक, मैं तो व्यापक ही रहूंगा, मेरे व्यापक होने से कोई आपत्ति नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं व्यापक होकर के भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मेरे को तो इंद्रियों से काम लेना है, मेरे को तो मन से काम लेना है, और मन जो है इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ नहीं सकता। जब मन इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ेगा नहीं तो इंद्रियां एक साथ विषयों का बोध कराएगा नहीं, तो मेरे को एक साथ अनेक ज्ञान होंगे नहीं, भले मैं व्यापक रहूंगा। ये उत्तर दिया है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? देखिए क्या उत्तर दे दिया इन्होंने। ये है न्याय, इसको न्याय कहते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को बचा के रखना और अपने आप को दुखों से मुक्त रखना और अपने आप से दूसरों को दुख न देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज न्याय दर्शन प्रारंभ किया था, उसकी भूमिका बताई थी मैंने, उसको जरूर सुन लेना आप लोग। भले ही आप लोगों ने 16 दिन भूमिका सुनी है, लेकिन आज की भूमिका भी जरूर सुन लेना। तो कहने का अभिप्राय है, हाँ जी, किस उससे सुनेंगे हम, कैसे? YouTube से। क्या क्या डालें उसके ऊपर कि वो प्राप्त हो? माता जी, मैंने अनेक बार बता चुका, आपका नाम मैंने अनेक बार बता दिया है। हमारा जो चैनल है वानप्रस्थ साधक आश्रम चैनल में प्रवेश करना और उसमें जाकर के ढूंढना, आपको मिल जाएगा। जी जी, प्लेलिस्ट निकालना, अपने आप आपके सामने आ जाएगा जी। तो उत्तर दे दिया है कि इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष न होने से, अर्थात इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष एक साथ ना होने से तदनुत्पत्ति, उन अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए आत्मा नहीं जान पाएगा। उत्तर दे दिया। गंधादि उपलब्धे इंद्रियार्थ सन्निकर्षवद इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि कारणम। वो कहते हैं गंधादि उपलब्धे। देखिए गंधादि का मतलब है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये क्रम से बता रहे हैं। ये वास्तव में क्रम ये है, हम लोग क्रम का विच्छेद करके रूप रस गंध स्पर्श ऐसा बोलते हैं ना, लोक में प्रसिद्धि है ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द। लेकिन क्रम क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये क्रम है। तो कहते गंधादि, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्षवद, जैसे इंद्रियां इन गंधादि के साथ सन्निकृष्ट होती हैं, जैसे इंद्रियां गंधादि के साथ सन्निकृष्ट होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इंद्रियों के साथ मन सन्निकृष्ट होता है। ये इस शब्द का अर्थ है। तो कहते हैं गंधादि उपलब्धे, गंधादि विषयों की उपलब्धि के लिए इंद्रियां जिस प्रकार से सन्निकृष्ट होती हैं, उसी के समान इंद्रिय मन सन्निकर्ष अपि, इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष भी वैसा ही कारण है जैसे इंद्रियों का गंधादि के साथ सन्निकर्ष का कारण है। तो अब इंद्रियां एक साथ जुड़ती नहीं है विषयों के साथ में, ठीक है ना? तो ऐसे ही इंद्रियों का और मन का सन्निकर्ष होता है, और मन भी इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ता नहीं है। तस्य च अयोगपद्यम, तस्या उस मन का एक साथ जुड़ना नहीं होता है। तस्य च अयोगपद्यम, अयोगपद्यम का मतलब एक साथ न जुड़ना, उसका स्वरूप है। तस्या उस मन का एक साथ न जुड़ना ही उसका स्वरूप है। क्यों? अनुत्वात् मनसः, क्योंकि मन अणुस्वरूप है, एक देशी है, इसलिए उसका स्वरूप क्या है? एक साथ सबके साथ नहीं जुड़ना ही उसका स्वरूप है। क्यों? वो एक देश में रहता है, सर्वदेश में रहेगा तब वो एक साथ जुड़ पाएगा। उसके स्वरूप में ही नहीं है कि सबके साथ एक साथ जुड़ सके, इसलिए वो एक साथ जुड़ता नहीं है मन, इसलिए एक साथ ज्ञान होंगे नहीं आत्मा को, भले आत्मा व्यापक रहे। देखिएगा अपने को कैसे बचा लिया।
अब ये उदाहरण मात्र है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे स्थल हमारे सामने आएंगे जहां पर हम अपनी जो प्राप्त बुद्धि, जो हमने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, जो स्वाध्याय किया, जो भी जानकारी प्राप्त किया है, उसको हमें रखना होता है। जैसे आप सोचिएगा, आपको गुस्सा नहीं करना था, आप क्यों गुस्सा किया? आपको पता था ना कि गुस्सा नहीं करना। पता था जी, क्या करूं, मैं भूल ही गया। अब भूल गए तो अब भूल कर बैठा। आदमी भूल गया और गुस्सा कर बैठा, पता नहीं क्या कर डाला। आपको पता है ना लोभ नहीं करना। आप पता तो था जी, क्या करूं मैं, खाने को देख करके, उसको देख के, इसको देख के बस मेरा लोभ मैं रोक नहीं पाया। मेरे को पता था लेकिन बिना लड़े रह नहीं पाया। मेरे को सब पता है आदमी को। जब पता है तो फिर उस पते का उपयोग करो ना। क्यों नहीं कर रहे? न करने के पीछे कारण क्या है? अनभ्यास, विवेक का बना रहना, और वो बहुत सारे कारण हैं आपके। तो वो सब कारणों को लगाना पड़ता है ना, मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या हूं कोई मान्य नहीं रखता, पर उस समय मैं अपने मैं हूं, जो मैं क्या हूं उस स्वरूप का प्रयोग करना। मैं वो हूं जो मैं हूं, उस मैं का स्वरूप का प्रयोग करना, तब मैं ऐसा हूं बोल सकता हूं। ये हर जगह हमको जितना जितना जहां जहां लगाएंगे वहां वहां सफल हो जाएंगे। और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं मैं हर जगह लगा करके मैं सफल हूं। मैं भी आपके लाइन में ही खड़ा हूं, याद रखना। मैं पहले भी बोल चुका हूं, हम सब एक ही पंक्ति में खड़े हैं। बस इतनी सी बात है, कोई आगे खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है, कोई अंत में खड़ा है। अब आप और मैं अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, वो आपके मेरे ऊपर निर्भर करेगा, पर पंक्ति हमारी एक ही है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं अयोगपद्याद अनुत्पत्ति युगपद्यानानाम आत्मगुणत्वेपि इति। अंत में उपसंहार कर रहे हैं, अयोगपद्याद, जब एक साथ मन सब इंद्रियों के साथ न जुड़ने के कारण से, अनुत्पत्ति युगपद ज्ञानानाम, इसलिए अनेक ज्ञान एक साथ उत्पन्न नहीं हो रहे, भले आत्मगुणत्वेपीति, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण भले रहे और आत्मा भले व्यापक रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये सिद्धांति कह करके निवृत्त हुआ है। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, कक्षा के अंत में पूछूंगा। मेरा इसी तरह का एक वो है जी, कक्षा के अंत में जी, पक्ष और प्रतिपक्ष दो है। जी जी ठीक है। तो 21वां सूत्र पूरा हो गया जी। अगली बात, यदि पुनः आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते। अब प्रश्नकर्ता थोड़ा सा अपना ट्रैक बदल रहा है। वो ये कहना चाहता है, यदि हम ये मान ले कि आत्मा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात, आत्मा और इंद्रियों को ही सामने रखिएगा, बीच में मन को मत लाइएगा। क्यों माने हम मन को? वो कहता है आत्मा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात, आत्मा है, इंद्रियां और अर्थ है। तो आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ता है और इंद्रियां अर्थों के साथ जुड़ती हैं और अर्थों का प्रत्यक्ष हमको हो जाता है। तो आत्मा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात, आत्मा का इंद्रियों और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, गंधादि विषयों का ज्ञान उत्पन्न होता है। मन को मानो ही मत, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। तो उत्तरकर्ता क्या उत्तर दे रहे देखिएगा। जैसा अगर मैं आपसे प्रश्न करूं यही बात, तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं? देखिए, यानी ऋषि में और मनुष्य में कितना अंतर हो सकता है, इससे ये भी पता लगेगा। और एक प्रौढ़ होता है ना, एक बहुत वृद्ध होता है, मतलब ज्ञान में। जैसे वयोवृद्ध होता है तो ऐसे ज्ञान वृद्ध होता है। मतलब अवस्था में, एज में बहुत अधिक उम्र वाला है तो वो वयोवृद्ध होता है, और बहुत अधिक ज्ञानवान जो होता है वो ज्ञान वृद्ध होता है। ऐसे अलग अलग वृद्ध भी एक ही प्रकार के नहीं होते, याद रखना, अलग अलग वृद्ध होते हैं। हाँ, आप वयोवृद्ध हो सकते हैं तो कोई ज्ञान वृद्ध हो सकता है, कोई जमीन वृद्ध हो सकता है, कोई पैसे का वृद्ध हो सकता है, कोई पता नहीं
कौन कौन से विरुद्ध हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं, अब उत्तर क्या दे रहे थे ना, सिद्धांती कह रहे हैं ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, मन को हटा नहीं सकते आप ये कह रहे हो आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही विषयों का ज्ञान हो जाए, हम ऐसा माने तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप ना, ये बात नहीं आपकी। क्यों? उत्पत्ति कारण अनपदेशात। कितना अच्छा उत्तर दिया है। आप न्याय दर्शन के एक एक पंक्ति को गंभीरता से अगर समझने का प्रयत्न करते जाएंगे ना, तो जीवन में जितना हलचल है ना हमारे जीवन में, वो एकदम बंद हो जाएंगे। याद रखना, एकदम इतने शांत हो जाएंगे, इतना समझदार बन जाएंगे, हमें कोई समस्या ही नहीं होगी, न पति से, न पत्नी से, न सास से, न बहू से, न गुरु से, न शिष्य से, न पड़ोसी से, न किसी से कोई समस्या नहीं। सबके साथ अपन क्या कहते हैं, समझौता समझते हैं ना। अब आप देखो ये नेता लोगों को कितना लड़ते हैं इलेक्शन से पहले है, और वहाँ जाते ही क्या हाथ मिलाते हैं जी, ऐसे जैसे कि कभी आपसे कोई लड़ाई नहीं है आपसे, ठीक है ना, और समझौता करके क्या काम मतलब सिद्ध करते हैं। जब वो लोग मतलब सिद्ध कर सकते हैं, क्या आप नहीं सिद्ध कर सकते? मतलब आपको मतलब ही तो सिद्ध करना है ना, उत्तम मतलब सिद्ध करिएगा ना। तो अब समझौता करने में क्या समस्या क्या हो रही है? आखिर वो पति है, पत्नी है, आखिर वो सास है, बहू है, आखिर वो पड़ोसी है, आखिर वो भाई है, बहन है, भतीजा है, भांजा है, जो भी है, आखिर अपना ही है। कोई उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में कोई रहने वाला आदमी थोड़ा है जिसको मैं कभी नहीं जानता। इतनी उदारता, इतना उदार भाव क्यों नहीं है हमारे में, क्यों नहीं आ रहा है? अहिंसा, फिर कहां जाएगी हमारी अहिंसा? अहिंसा प्रतिष्ठायाम, कहां जाएगी हमारी अहिंसा यदि हम इन सबको, अपने ही लोगों को दुख देने लगे? नहीं, मैं मानूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे बात नहीं करूंगा, करूंगी, ये वो और बहुत सारी बातें जो होती हैं हमारे जीवन में। अपने आप को झुकाना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये तो कहते हैं न उत्पत्ति कारण अनपदेशात, हम ऐसा नहीं मान सकते। इस प्रकार के उत्पत्ति के कारण का कोई उपदेश नहीं है शास्त्र में। उत्पत्ति का मतलब ज्ञान उत्पत्ति, यहां बात चल रही है ज्ञान की, यानी बिना मन के इंद्रिय अर्थ और आत्मा इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से ज्ञान की उत्पत्ति आप दिखा रहे हो। ऐसी ज्ञानोत्पत्ति का कोई कारण शास्त्र में न बताया गया है, मतलब नहीं बताया गया होने से। तो उत्पत्ति कारण अनपदेशात, अनपदेश कहते हैं उपदेश ना होने से। ऐसा शास्त्र में कोई उपदेश नहीं किया है जी कि बिना मन के ही ज्ञान होता है। ऐसा किसी भी शास्त्र में, कोई ऐसा शास्त्र आप दिखा नहीं सकते जहाँ ये बात कही गई हो कि बिना मन के ज्ञान होता है। तो ज्ञानोत्पत्ति का कारण अनपदेशात, इस रूप में उपदेश ना होने से, अर्थात बिना मन के ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसे कारण का उपदेश कहीं भी शास्त्र में नहीं किया है। और आप शास्त्र को छोड़ नहीं सकते, शब्द प्रमाण को अस्वीकार नहीं कर सकते। बिना शब्द प्रमाण के तो हम जी ही नहीं सकते। याद रखना, हमें शब्द प्रमाण को तो मानना होगा। आप किसी भी मत के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी देश के हो, किसी स्थान के हो, किसी पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, आपको तो शब्द प्रमाण को स्वीकार करना ही होगा। चाहे वो भौतिक विज्ञान से संदर्भित हो, चाहे वो आध्यात्मिक विज्ञान से हो, चाहे किसी भी विज्ञान से संबंधित हो, आप को, मेरे को, हम सबको शब्द प्रमाण पग पग पर स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए कहा उत्पत्ति कारण अनपदेशात, ऐसे ज्ञानोत्पत्ति का कारण न बताया गया होने से। कहाँ? शास्त्र में, शब्द प्रमाण में। सूत्रार्थ बता रहा हूं ना, हम आपके इस कथन को स्वीकार नहीं करते। क्यों? ज्ञानोत्पत्ति का ऐसा कारण का शास्त्र में कहीं पर भी उपदेश न किया गया होने से।
आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते। आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष मात्र से गंधादि का ज्ञान उत्पन्न होता है। न अत्र उत्पत्ति कारणम अपदिश्यते। इस विषय में ऐसे ज्ञानोत्पत्ति के कारण के बारे में न अपदिश्यते, शास्त्र में कहीं भी शब्द प्रमाण में उपदेश नहीं किया है। ये न एतत् प्रतिपद्येमयि, जिससे ये बात आपकी स्वीकारम करें। मतलब आप बोलते जाओ जी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या है? तो आप बोल सकते, तो हम भी तो बोलेंगे ना भी ऐसे नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का शास्त्र के आधार पर ही तो बोल रहे हो। आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रा जो बोला आपने, ये भी तो शास्त्र के आधार लेकर के तो बोल रहे हो आप बहुत सारी बातें शास्त्र के आधार पर बोल सकते हो, तो क्या मैं शास्त्र के आधार लेकर के उत्तर नहीं दे सकता? आप कौन से अपने सारी बातें प्रत्यक्ष करके बता रहे हो? आप कौन से प्रश्न सारे प्रात्यक्षिक है आपके? आप भी तो शब्द प्रमाण का सहारा लेकर के, अनुमान प्रमाण का सहारा लेकर के अपने प्रश्न प्रस्तुत करते हो, तो मैं उत्तर देने में भी अनुमान और शब्द प्रमाण का सहारा नहीं ले सकता। स्पष्ट हो रहा है जी? अब आगे देखिएगा, आगे प्रश्नकर्ता एक बात प्रस्तुत कर रहा है। विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन नित्यत्व प्रसंगा। अब इस बात को तो पूरा कर दिया है, अब उस बात पर अड़ा है कि ये जो ज्ञान है ये आत्मा का गुण है या इंद्रिय का, मन का या अर्थ का गुण है, ये बात को उसने थोड़ा देर के लिए भुला दिया। अब ज्ञान के बारे में फिर पकड़ लिया उसने। कई बार आदमी जो है ना, जो बात करता है तो जब पता लगता है ना मैं हार रहा हूं और मेरी बात नहीं बन पा रही, तो यह क्या करता है, वो दाएं बाएं होता है, इधर उधर की कोई ना कोई बात वो बोलने लगता है। तो वो ऐसा क्या कर दिया, वो कहता है ज्ञान जो है उसको लेकर के अब अपनी बात रख रहा है। अब उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, उसका कोई समाधान नहीं कर रहा है। जो बातें चल रही, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी गंभीर बातें चल रही थी, अब जब सिद्धांती ने समाधान किया उसका कोई उत्तर नहीं दे रहा है। अब बात बदल करके क्या प्रस्तुत कर रहा है देखिएगा। विनाश कारण अनुपलब्धे, ये जो ज्ञान है ना, जिसको हम ज्ञान कहते, बुद्धि कहते हैं, इस बुद्धि के विनाश का कारण दिखाई नहीं देता है। बुद्धि के, ज्ञान के विनाश के कारण की उपलब्धि ना होने से अवस्थान है, वो बना रहता है ज्ञान। और जब बना रहता है तो तन नित्यत्व प्रसंगा, फिर ज्ञान नित्य है ऐसा मानना होगा। अब ज्ञान के नित्य अनित्य के ऊपर आ गए वो, जबकि ये सब बातें हो चुकी हैं ना, पहले सिद्ध कर दिए ज्ञान अनित्य है, समाप्त होता है, बहुत कुछ बातें बता चुके हैं। लेकिन आप उसको कुछ ना कुछ बोल करके अपनी बात को बदल करके कुछ और बताना है। तो उसने कहा विनाश कारण अनुपलब्धे, ज्ञान के विनाश का कारण दिखाई ना देने से, उपलब्ध ना होने से अवस्थाने, वो ज्ञान बना रहता है। तो ज्ञान के बने रहने पर तन नित्यत्व प्रसंगा, फिर उसकी नित्यता का प्रसंग आ जाएगा, तो ज्ञान को नित्य मानना होगा। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि सिद्धांति उसको अनित्य मानता है, ज्ञान को, बुद्धि को अनित्य मानता है ना। बुद्धि उत्पन्न होती है, समाप्त होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, समाप्त होता है। ये पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो इसलिए वो नित्य सिद्ध करने के लिए अपनी बात प्रस्तुत कर दी उसने। तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम, और वो कहता है तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम। अच्छा ठीक है जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ज्ञान को आत्मा का गुण मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इति एतद अनेन समुच्चीयते, इस सूत्र के साथ तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम को जोड़ना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो द्विविधो ही गुणनाश हेतु हो, गुण के नाश के हेतु दो प्रकार के बनेंगे। यानी कोई गुण नष्ट होता है, उसके लिए हेतु जो है वो दो प्रकार के बनेंगे। गुण नाश हेतु, गुण के नष्ट होने की जो हेतु है, कारण है,
गुण के नाश होने के जो कारण है वो द्विविधा, दो प्रकार के बनेंगे। क्या? गुणानाम आश्रय अभाव, या तो गुणों का आश्रय होता है ना, गुण जिस गुण को जो धारण करने वाला है ना वो आश्रय होता है। तो गुणों का जो आश्रय है उसी को नष्ट कर दो, उसी को समाप्त कर दो। तो जब आश्रय ही हट गया तो आश्रित रहने वाला भी हट जाएगा। स्पष्ट हो रहा है जी? तो कहते हैं गुणानाम आश्रय अभाव, गुणों का जो आश्रय है यानी गुणों को रखने वाला। हाँ जी, गाड़ी कहाँ रखा है जी? गाड़ी कहाँ रखी है जी? तो आपने गैरेज में रखी है जी गाड़ी। गैरेज को ही समाप्त कर दूं मैं तो गाड़ी अपने आप समाप्त माना जाएगा। मतलब जिस गैरेज के आश्रय से गाड़ी रहती हो उसी को मैंने नष्ट कर दिया और उसी में वो गाड़ी रहती है। अब गैरेज को समाप्त कर दिया जी, उसको भ्रष्ट कर दिया, ब्लॉस्ट कर दिया, तो आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी जी? विनाश को प्राप्त हो गई जी। आप कुछ नहीं पूछना आप मेरे से। तो इसलिए कि आश्रय का ही नाश कर दो तो गुण भी चला जाएगा। या तो ये है, गुण के नाश के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि गुणों का जो आश्रय है उसी को आप हटा दो, उसका अभाव कर दो। दूसरा क्या है? विरोधी च गुणा, विरोधी गुण को ले आओ। विरोधी गुण को लाते ही अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। अब मेरी ओर देखिएगा, क्या बताऊं जी मैं आपको? देख रहे तो हैं लेकिन बताऊं क्या? हाँ जी, बेटे पर बड़ा प्रेम आ रहा है आपको। माँ हो ना, बेटे पर बड़ा प्रेम आ रहा है आपको, ठीक है ना? अर्थात राग हो रहा है आपको बेटे के प्रति, क्योंकि बेटा है आखिर। तो बड़ा राग उत्पन्न हो रहा है बेटे में। अब विरोधी गुण ले आओ। विरोधी गुण का मतलब है द्वेष। द्वेष लाते ही वो प्रेम क्या हो जाएगी? हट जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब वो कांड करके आया बेटा। कांड तो अलग अलग प्रकार के होंगे, मतलब आप परेशान नहीं होना। मतलब वो बाइक में जा रहा था, बाइक जो है ना एक्सीडेंट करके उसका कचुम्बर करके आया, तो ये कांड हो गए ना। हाँ। अरे तुझे अभी तो दिला दिया, महीना भी नहीं हुआ है, हाँ? और इतनी महंगी लेके आए आप, इतने लाख, आप लाखों में, अब पता नहीं आज कैसे कैसे खरीदते हैं लोग, तो लाखों हैं। अब इतने लाखों रुपए लेके लगाया बाइक में, अब आप उसको कचुम्बर बना करके लाया। द्वेष नहीं पैदा होगा माँ में? गुस्सा नहीं आएगा उसको? अब गुस्सा जब आ रहा है माँ को बेटे में, तब वो प्रेम दिखाई देगा आपको? हट गए वो। तो कह रहे हैं विरोधी च गुणा, जब विरोधी गुण को लाओ अपने आप हट जाएगा वो गुण। तो गुण के नाश के दो कारण बताए यहां पर। उस गुण का जो आधार है, या तो उसको समाप्त कर दो तो गुण अपने आप समाप्त हो जाएगा, अथवा उस गुण को हटाना है तो विरोधी गुण को ले आओ। ये दो ही कारण है जी। तो कह रहे हैं अब इन दोनों का समाधान कर रहे हैं। नित्यत्वाद आत्मनो अनुपन्ना पूर्व, ये जो पहला हेतु आपने दिया है, गुणों का जो आधार है उसी को समाप्त कर दो जी, ये तो नहीं हो पाएगा जी। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुणों का आधार कौन है जी? मतलब ज्ञान गुण की बात हो रही है ना, तो ज्ञान गुण का आधार कौन है? यहाँ आत्मा है। अब आत्मा का विनाश तो हो नहीं सकता जी। तो कह रहे हैं नित्यत्वाद आत्मना अनुपन्न पूर्व, कहते हैं आत्मा के नित्य होने से पूर्व, पहला वाला जो आपका हेतु है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। अनुपन्न का मतलब है असिद्ध रहेगा, यानी जो पहला आपने हेतु दिया है, गुणों का जो आश्रय है उसको समाप्त कर दो जी, अपने आप गुण हट जाएगा। तो ये आपका हेतु सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। जब आत्मा को नित्य माना है तो उसका नाश कैसे कर सकते हो आप? ये बात नहीं बन पाएगी। अब दूसरी बात लाइए, विरोधी च बुद्धे गुणों न गृह्यते, ये विशेष बात है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं ज्ञान गुण का विरोधी गुण आज तक किसी ने दिखाए नहीं हमको। हाँ, इस बात को समझ लीजिएगा, इस पर थोड़ा सा सोचिए आप लोग। वो कहते हैं विरोधी च बुद्धे है,
बुद्धि रूपी गुण का जो विरोधी है न गृह्यते, आज तक कोई नहीं बता पाया है कि ज्ञान का विरोधी गुण कौन है। किसी ने पैदा ही नहीं किया है, कोई है ही नहीं है, तो ज्ञान का विरोधी गुण कोई नहीं है। तो इसलिए वो ज्ञान का विरोधी जब तक नहीं आएगा तब तक ये नाश नहीं हो पाएगा। तस्मात् आत्मगुणत्वे सति बुद्धिर नित्यत्व प्रसंग। ये सब बातें कौन कह रहा है बताए? प्रश्नकर्ता कह रहा है ये। हाँ, याद रखना, वो साधारण आदमी नहीं, याद रखना, वो शेखर जी हैं शायद, लगता है। ठीक है जी। तो कहता है कि बुद्धि के विरोधी गुण तो कोई है ही नहीं, आज तक किसी ने बता ही नहीं है, कहीं नहीं आता है। तो तस्माद, अब दोनों बातें आ गई ना, आत्मा को आप हटा नहीं सकते, आत्मा का नाश नहीं कर सकते, और ज्ञान के विरोधी गुण आप ला नहीं सकते, तो आप चुंगल में फंस गए। तो वो कहता है तस्माद आत्मगुणत्वे सति, ये ज्ञान आत्मा के गुण होने पर बुद्धि नित्यत्व प्रसंगा, फिर बुद्धि नित्य माना जाएगा। ये सिद्ध कर रहा है प्रश्नकर्ता। हाँ जी, हो गया, समय पूरा हो गया है। बड़ा गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। बहुत कड़वी दवाई है, और पूड़े में लगा करके खिला रहा हूं मैं आपको। तो ये पूरा हो गया जी, आपका 23वां सूत्र पूरा हो गया है। तो मोहनलाल जी को अलग से पूछना है या अभी पूछना चाहते हैं आप सबके साथ? जी स्वामी जी, सबके साथ पूछ लेंगे। हाँ, पूछिए। एक न्याय संग दो पक्ष हैं, एक तो वेद पक्ष है और एक वेद से अलग पक्ष है जी। मैं यहाँ पर स्वामी जी को तो वेद पक्ष कहता हूँ, और मैं अपने को वेद का विरुद्ध पक्ष कहता हूँ। विरुद्ध पक्ष तो ये कह रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और वेद पक्ष जो स्वामी जी का है, ऋग्वेद का मंत्र है जो आर्याभी विनय में मैंने पढ़ा है कि हे ईश्वर, दुष्ट व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, अधर्मात्मा को कभी भी सुख ना मिले, और उसके समीप में रहने वाले सहयोगी को भी कभी सुख ना मिले। तो ये दोनों एक विरोधी हैं। मैं न्याय दर्शन के हिसाब से मैं और एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ तो स्वामी जी जीतेंगे, मैं हारूंगा। अच्छा। ठीक है, नहीं, स्वामी जी जीतेंगे मैं हारूंगा वाली कोई बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। ना आप हारेंगे ना स्वामी जी हारेंगे। हाँ, दोनों ही जीतेंगे, चिंता मत करना, दोनों ही जीतेंगे। स्वामी जी यदि विरोधी है तब तो एक तो जरूर हारेगा। नहीं तो, नहीं, आप मान रहे हो ना ये विरोधी बातें हैं, ये आप मानेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है। पहले आपको ये निर्धारण करना होगा सबसे पहले, ये दोनों बातें विरोधी है या अविरोधी है। आपको जैसा दिख रहा है वो सही, वो कोई जरूरी नहीं है ना। आपको जो दिख रहा है वही सही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप? मोहनलाल जी, माइक बंद है, माइक खोलिए। चलिए, कोई बात नहीं, फिर इसको चर्चा करेंगे। कल अवकाश है, कल अमावस्या है, तो हम फिर शनिवार को मिलेंगे जी। ओम शांति शांति शांति।